तो मेरे साथ मौजूद हैं टूरिस्ट ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन भद्रवाह के सारे मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं। इनके जो सदर हैं तारिक चौधरी साहब, ये मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस फॉक्सग्लो जो यहाँ पर मेला लगा हुआ है हंगानूरी के अंदर, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो इनसे जानेंगे कि ये जो यहाँ पर आज ये मेला लगा है, ये किस प्रकार का मेला है और क्या मुद्दा मकसद है, क्या इससे टूरिज्म भद्रवाह का बूस्ट होगा। सर बताइए, क्या ऐसा मेला लगाने से भद्रवाह का टूरिज्म बूस्ट हो सकता है? शुक्रिया नासिर शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कवरेज करते रहते हैं टूरिज़्म की। इससे देखिए टूरिज़्म जो है बहुत तरह का होता है। फ्लावर्स लवर जो होते हैं वो ज़्यादा तादाद में और अच्छे होते हैं, डिसेंट टूरिस्ट वही होता है। हमारा मकसद है, जैसे ये फॉक्स ग्लो है, ये एशिया में फ़र्स्ट टाइम भद्रवाह में हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। रीज़न इसका ये था कि यहाँ पे ये चीज़ पाई जाती है। अदरवाइज़ या तो ये बल्गेरिया में या फ्रांस में या इटली में पाया जाता है, वहाँ हर साल इसका फेस्टिवल होता है। तो हमारी खुशकिस्मती समझिए कि कोई ट्रैवलर यहाँ पे आया था 1938 में इटली से, उसने यहाँ सीड फेंकी थी। तो ये आज पूरे फुल ब्लूम में फैली हुई है, पूरे भद्रवाह में, एंटायर भद्रवाह में, खाली हंगानूरी में नहीं। आप जाई में देखिए, आप गुलडंडा में देखिए, आप पदरी में देखिए, आप यहाँ तक कि अटलगढ़, ये अपना गुप्तगंगा, वहाँ पे फैली हुई है, हर जगह ये फैली हुई है। और ये बहुत अच्छी अट्रैक्शन है भद्रवाह के लिए। इसके लिए खासकर आप मीडिया के जो लोग हैं उनका बड़ा रोल बनता है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे जितना भी यूथ है, या हर एक के पास इस वक्त एंड्रॉयड फ़ोन है, हर एक फेसबुक ट्विटर पे काम करता है। इसकी फ़ोटो उठा के इसको सर्कुलेट करें। और दूर नहीं है कि फॉरेनर्स यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ये एशिया में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ है। नंबर एक हमारा मकसद था यहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट करना। दूसरा एडवेंचर, यहाँ एडवेंचर का बहुत पोटेंशियल है। हमने पैराग्लाइडिंग यहाँ लाई, रोप एक्टिविटीज़, हम यहाँ पे हर एडवेंचर का, वैसे भी हमने राष्ट्रीय राइफल हमें फोर्स कर रही है कि एडवेंचर का हम पूरा यहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे। हर किस्म का एडवेंचर, चाहे क्योकिंग हो, चाहे राफ्टिंग हो, चाहे पैराग्लाइडिंग हो, चाहे रोप की कोई भी एक्टिविटी हो। इन्होंने हमें कहा कि हम बर्मा ब्रिज भी हम आपको बना के देंगे। और हम विद इन नो टाइम यहाँ पे जाई में कोशिश करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इजाज़त लेके हम यहाँ पे जिप लाइनर लगाना चाहते हैं विद इन नो टाइम। तारिक साहब, आपकी ने जो एसोसिएशन बनाई है, अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए भद्रवाह में ऑलरेडी जो है भद्रवाह डोर अथॉरिटी मौजूद है। 2008 से या 6 से गालबन ये यहाँ पर काम कर रही। तो आज के समय में आप क्या समझते हैं कि कितना जो है वो काम कर रही है और कितना आपको जो वो सपोर्ट करें, या आप उनको सपोर्ट करें, जिससे जो एंटायर भद्रवाह का टूरिज्म जो है वो बूस्ट होगा? भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का जब यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन पड़ा था, उसी दिन यहाँ टूरिज़्म की तकदीर का वो पौधा लगा था। मेन कारण यही है, जब अथॉरिटी बनी तो टूरिज़्म यहाँ पे आ गया, और टूरिज़्म आया तो उसके उसी दौर में 2006 में फेस्टिवल किया गया, टूरिज़्म फेस्टिवल। और हिंदुस्तान के टॉप ब्रास के ट्रैवल एजेंट, राजा रानी हो, अपना 0 किलोमीटर मोदी का हो, मतलब गुजरात से, राजस्थान से, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ ट्रैवल एजेंट आए थे, चॉपर इनको दिया गया था। तो बैकबोन देखी जाए तो अथॉरिटी ही है। इसको चाहिए, इसको जितना हो सके ये बूस्ट करे। अथॉरिटी में मरहूम कल्याण सिंह जी थे, जिन्होंने रात दिन करके उसको प्रमोट किया। हम उसका शुक्रगुजार कैसे करें, उनका शुक्रिया था, बहुत मेहनत की। उससे पहले तलत साहब थे, जिन्होंने एक्सट्रीम लेवल पर रात दिन काम करके इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तैयार किया, यहाँ गार्डन तैयार किए। और उसके बाद सोने पे सुहागा कल्याण सिंह जी आए, मरहूम, उन्होंने इसको प्रमोशन बहुत दी। उसके बाद आस्ता आस्ता चलता गया, थोड़ी कमती ग्रुप जो चलती रही। अब हमारी काउंसिल की वजह से थोड़ा ये अथॉरिटी, मीडिया आपके माध्यम से ये थोड़े छोटे फेस्टिवल यहाँ पे होने जा रहे हैं। देखा जाए यहाँ पे जो समर फेस्टिवल था, रिकग्नाइज था भद्रवाह का बड़ा फेस्टिवल, स्टेट में माना जाता था। लेकिन चंद सालों से 2017 से लास्ट वही मुफ्ती साहब आए थे, उसके बाद यहाँ पे वो फेस्टिवल नहीं हुआ। उसके नाम पे आज भी पैसा आता होगा टूरिज्म डिपार्टमेंट को, कहीं और यूटिलाइज होता है। हम गुजारिश करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो जहाँ का पैसा है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं इसका कैलेंडर बनना चाहिए। एक बार कैलेंडर फिक्स हो गया, टूरिज्म वेबसाइट में, टूरिज्म के पास अगर ये कैलेंडर अपना अथॉरिटी फेस्टिवल्स के भद्रवाह के फिक्स हुए, तो आपका फेस्टिवल हर साल होना ही होना है। फिर हम लोगों को उजागर करना उनको कि भाई अगर ये फास्ट ग्लो है, स्नो कार्निवल है, विंटर है, अपना स्नो कार्निवल है, ये सब होते रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा अथॉरिटी को भी जोर करना, अगर पुश करना पड़ेगा कि इसकी पब्लिसिटी जितना हो सके, जिस लेवल पे करनी। तारिक साहब, आम जनता में भद्रवाह के जो रहने वाले लोग हैं, उनका ये मानना है कि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब भद्रवाह के लिए एक डिपार्टमेंट आया जो भद्रवाह के लिए काम करेगा,
ये भी लोगों के ये खदशात है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी पुलडोडा में पैसा डाल रहा है, प्रेम नगर में, ठाठरी में, बलेसा में, जिससे क्या हुआ कि यहाँ का जो एरिया था, जो यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट थे, वो जो है अनडेवलप्ड रहे और पैसा कहीं बाहर जा रहा है। इसमें आपकी क्या राय है? इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हाई अथॉरिटीज़ बैठी है ऊपर, जो गवर्नमेंट बैठी है, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, ऐसे ही नहीं उनको चेयर्स दी गई हैं। वो आके देखें यहाँ पे कि जो भले ही इसमें जो ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, जहाँ पे वो टीआरसी बनी है, क्या वो उस लायक है जगह, क्या उस वहाँ पे कोई आएगा? हमने बड़ी सर्वे की वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता वो पैसा वेस्ट है। तो कहना गलत हो जाता है, उनका भी हक बनता है, लेकिन कोई जगह ऐसी चूज़ करनी थी जहाँ से वहाँ एडवेंचर टूरिज्म चल सकता था, इको टूरिज्म चल सकता था, जो पैसा 8 करोड़ आया था। तारिक साहब, लोग ये कहते हैं कि उनको अलग से अथॉरिटी दे दें, डोडा वालों को अलग से अथॉरिटी दें, जो भद्रवाह अथॉरिटी है, भद्रवाह अथॉरिटी को भद्रवाह में काम करना चाहिए। नहीं, आपका कहना दुरुस्त है। पहले एक डेस्टिनेशन को मजबूत किया जाए, जैसे पत्नी टॉप है, पत्नी टॉप को मजबूत किया गया, अब आ जाके वो सनासर को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने रायता फैलाया हुआ है, हमें पहले भद्रवाह को ही प्रमोट करना, हमारा अभी जाई नहीं प्रमोट हो पाया, हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए। हम अभी पदरी को, हमारे पास अगर आपकी माँ बहन मेरी माँ बहन कोई टूरिस्ट आता है, उसके लिए जगह नहीं है। अगर कहीं हाजत हो, कोई पेशाब कर रहा हो, आप भी जानते हैं बखूबी कि वहाँ जगह नहीं पेशाब करने के लिए, तो हम उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाए। तो हम ये तो फिर मुझे लगता है अनफॉर्चुनेट है कि पहले अपना ही ज़रा संभालना था इसको। ये बनाने के बाद अल्टीमेटली उसकी रूट्स जो है जहाँ मर्जी, आप देखो चिनाब का जो आपने कहा, चिनाब एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन थी, वहाँ जो इन्वेस्ट हुआ, वो जो किया उनने, उसका एक छोटा सा उदाहरण था कि लोगों को इनवाइट करना था, उनको लाइसेंस देना था जेट स्की डालने के लिए, मोटर बोट्स डालने के लिए। प्राइवेट प्लेयर काम करेंगे तो काम चलेगा, कोई रिस्क नहीं है, जेट स्की का कोई रिस्क नहीं है। खतरनाक रिस्क अगर देखा जाए वो है समंदर के अंदर। अब जब बीच में जब जो लहरें उठती है, पता नहीं चलता बंदा कहाँ चला गया। वहाँ जब चल सकती है, गोवा में इस वक्त कम से कम हज़ारों जेट स्की चलती है। तो यहाँ लोकल लोगों को प्रमोट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, दे दो उनको परमिशन, आजमाओ उनको, लेने के लिए तैयार, स्टीमर डालने के लिए तैयार है। यहाँ पे लोग, डोडा के लोग स्टीमर डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त 350 से ऊपर एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं डीसी साहब के पास, लेकिन परमिशन नहीं मिल रही। तो तारिक साहब, आप समझते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स और सरकार को इकट्ठे काम करना चाहिए ताकि जो है एरिया डेवलप हो जाए? क्योंकि आज मरकज़ी सरकार भी ये कर रही है, प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कर रही है। काफ़ी जो सरकारी डिपार्टमेंट्स है वो प्राइवेट प्लेयर उस पर आ गए हैं, ताकि जो है गवर्नमेंट चाहती कि पूरा हिंदुस्तान डेवलप हो जाए। आप नहीं समझते कि वही पॉलिसी यहाँ पर भी लागू होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली जो भी डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये प्राइवेट्स के लिए होते हैं, जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनके लिए होते हैं। जो टूरिज़्म है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, इससे रोज़गार इतना मिल सकता है, खाली कश्मीर या भद्रवाह के लिए नहीं। भद्रवाह का पैकेज अगर बॉम्बे में कोई करता है, उसको रोज़गार मिल गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए, खासकर अथॉरिटी को चाहिए, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, टूरिज़्म को चाहिए, जो प्राइवेट लोग हैं यहाँ पे, उनको सिखाया जाए, उनको परमिशनें दी जाएँ। पहले तो हम मर जाते हैं। अभी देखिए कुछ लोग यहाँ पे, हमारे एसोसिएशन के लोग जिप लाइनर लगाना चाहते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, एक तरफ एक खंभा लगाना, दूसरी तरफ खंभा लगाना, तो कम से कम 10 लोगों का रोज़गार चलेगा वहाँ पे। तो इसके लिए चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, एकदम से परमिशन देकर उनके साथ जाना चाहिए कि बताओ करना क्या चाहते हो, इससे क्या बेनिफिट हो, पता तो करे क्या है। कुर्सी पे बैठ के कलम हिलाएंगे, आगे जाएंगे नहीं, तो उसका वो सारा मॉरल सारा गिर जाता है यूथ का, वो करना ही नहीं, मतलब करने के लायक कुछ नहीं रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे तारिक चौधरी साहब, और टूरिस्ट ट्रैवल TTTA जो है यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस हुई, एक एसोसिएशन बनी है। इनका भी ये मानना है कि अगर मरकज़ में जो है प्राइवेट प्लेयर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो आखिर भद्रवाह में क्यों नहीं? अगर भद्रवाह को डेवलप करना है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लोग हैं, होटलियर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट को ला सकते हैं, तो सरकार को चाहिए, अथॉरिटी को चाहिए, इन लोगों को जो है इनके साथ कोलैबोरेट करके जो है भद्रवाह को डेवलप किया जा सके। प्यारा ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नाज़र के शाह।